जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है अपने चैनल ट्यूटोरियल ट्रिक पर। मैं लेकर आई हूँ शास्त्रीय नृत्य व उनसे संबंधित जो राज्य हैं और कलाकार हैं। देखिए, पहला है भरतनाट्यम। सभी नृत्यों में सबसे प्राचीन है। यह लास्य को प्रदर्शित करता है, जिसमें कोई नर्तकी 10 से 12 भावों को प्रदर्शित करती है। अब ये लास्य क्या है? लास्य एक कोमल नृत्य है जो कि भगवान कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ किया जाता था। यह नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, इसलिए इसे दासियट्टम भी कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत की सबसे पहली प्रख्यात नृत्यांगना हुई हैं और उनके कलाकार कौन कौन हैं? मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा, मल्लिका साराभाई आदि। तो आप लोग यहाँ से लास्ट से ले लीजिएगा कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान देखिए, इसमें आ रहा नाम कृष्णमूर्ति, और जो कृष्ण भगवान अवतार थे किनके? विष्णु भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, यहाँ ले लीजिएगा। और पद्मा भी नाम है लक्ष्मी जी का, तो वहाँ से ले लीजिएगा पद्मा। और जो लक्ष्मी जी को मल्लिका भी कह सकते हैं, क्योंकि वह सबके घर की मालकिन होती हैं, यहाँ से उठा ले लीजिएगा। तो आप लोग को इस ट्रिक से पढ़ेंगे, भूलेगा नहीं। आगे देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को पता है कच्ची पूड़ी अंधे लोग खाते हैं। यह ट्रिक तो बहुत पुरानी हो गई है। देखिए आगे क्या है। यह भागवत पुराण की अधिकांश कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और कलाकार कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, ये देखो भरतनाट्यम के भी हैं और कुचिपुड़ी की भी हैं। शोभा नायडू, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और इंद्रानी और रहमान। तो देखिए मतलब जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, तो वहाँ से ले लीजिएगा कि जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण मूर्ति को उठा कर लीजिएगा। तो वहाँ कर लीजिएगा कि जो कृष्ण भगवान थे वह पूड़ी खाने में इतने अंधे रहते थे कि हमेशा ही रेडी रहते थे। रेडी मतलब तैयार रहते थे। और उनकी माता जो है उन पे रहम नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाने में आगे रहते थे। और जो उनकी शोभा रहती थी इससे उन बहुत बढ़ जाती थी, मतलब उनके नटखटपन से उनकी शोभा बढ़ जाती थी। तो आप लोग इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। मतलब उनसे जोड़ लीजिएगा कि उनकी शोभा इतनी अच्छी रहती थी कि उन पे इंद्रानी जो रहती थी वो मोहित रहती थी, और उनकी माता श्री उन पे रहम नहीं खाती थी, क्योंकि वो हमेशा कच्ची पूड़ी खाने के लिए रेडी रहते थे। आगे देखिए है कथकली। तो कथकली कहाँ होता? केरल में। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नाट्य शास्त्र का 2 भागों में विकास हुआ, रामायण और महाभारत की। फिर इसी से कथकली का विकास हुआ। इसमें कई प्रकार के रंग चेहरे पर लगाए जाते हैं। ये रंग अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। देखिए, पहला रंग है हरा रंग, ये कुलीनता को प्रदर्शित करता है। काला रंग बुराई को प्रदर्शित करता है, और पीला रंग महिलाओं के लिए है। और पूरी तरह लाल रंग बुराई का प्रदर्शन करता है। तो इसमें जो कली है, कली यानी कई रंग की होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इसमें रंगों का प्रदर्शन होता है कथकली में, ठीक है। कली मतलब फूल, और फूल कई रंग के होते हैं। और इसके जो कलाकार है कौन है? गांगुली और कथकली। इसमें लाला आ रहा है, तो आप लोग इससे भूलेंगे नहीं। गुरु कोंदू कुरूप। कथकली में आप लोग जानते हैं कि रंगों को लगाकर चेहरे को कुरूप सा बना जाता है। तो आप लोग इस ट्रिक से भूलेंगे नहीं। ऐसे पढ़ेंगे, भले से भूल जाएगा, लेकिन जब सामने आएगा